जय हिंद साथियों। ये जो कांग्रेस का डीएनए है ना, ये इसके जन्म से लेकर और आज तक पूरा विदेशी मानसिकता पर आधारित है, औपनिवेशिक मानसिकता पर, उस पर आधारित है। तो जिस प्रकार से विदेश के अंदर लगातार अंग्रेजों ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, विज्ञानों को खत्म करने की, उन्हें नीचा दिखाने की, उन्हें मिथक बनाने के जो प्रयास किए थे, वही सारे काम कांग्रेस आज कर रही है। इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? विदेश से आने वाली खबर भारत को लेके, और आजकल जबकि कोई खबर भी नहीं है, ये उसको खबर बनाते हैं। एपस्टीन फाइल, इंतजार करिए, नाम आ रहा है, भारत का प्रधानमंत्री का नाम उसमें है, और देखिए क्या क्या होता है। सोशल मीडिया को भर रखा है इन पारिवारिक दासों ने, कांग्रेसियों ने, बेशर्म लोगों ने। अपने देश को लेके ये कह रहे हैं, जिस चीज का कोई सबूत नहीं, जिस चीज का कोई जिक्र नहीं, और जिस एपस्टीन फाइल में जिसका भारतीय का नाम आ रहा है, उसको ये बचाव में लग जाते हैं। वो मीरा नैयर का नाम आया, नहीं जी इसका तो कोई संबंध नहीं है, वो तो सिर्फ उसकी वो फंक्शन था वहां पे उसका फिल्म का, इसलिए वो गई थी वहां, एपस्टीन से मिली थी वो अपने लड़के ममदानी को लेकर के। वो ममदानी जो वो इनको छुड़वाने के लिए चिट्ठियां लिखता है आतंकियों को, इस्लामिस्ट आतंकियों को, उनके माँ बाप को मिलता है, उसको कहता है हम तुम्हारे साथ हैं। उमर, क्या नाम है, उमर खालिद, हम तुम्हारे साथ हैं। उसकी अम्मा है मीरा नायर, लेकिन उसको बचाएंगे नहीं, वो तो ईमेल भी गलत है, वो ये है। और एपस्टीन फाइल में कहीं नाम आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उस एपस्टीन के जो आपराधिक कार्य थे उसमें भी लिप्त है। वो तो नहीं है, क्योंकि वो इनके एजेंडे पे चलने वाले हैं, अराजकतावादियों के और भारत विरोधियों के। लेकिन जिसका नाम भी नहीं है मोदी का, उसको लेकर के दुनिया भर का प्रचार कर रखा है। अरे कांग्रेसियों, मोदी जाके विदेशों में बार में नहीं बैठता। तुम्हारे नेता की भी फोटो आती है बार में बैठे हुए विदेशों के अंदर। मोदी कोलंबिया नहीं घूमने जाता, सारी दुनिया जानती है कोलंबिया कौन गया था। वो मोदी किसी एयरपोर्ट पे पकड़ा नहीं गया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, जिसे छुड़ाया गया था। और मोदी अगर विदेश जाता है तो देश हित के लिए, देश के कार्य से जाता है, ना कि तुम्हारे नेता की तरीके से जो विदेशों में इंस्ट्रक्शन लेने जाता है और जो विदेशों में जाके भारत के खिलाफ बोलता है, भारत के लिए बकवास करता है। मोदी जाकिर नाइक का चेला नहीं है, यह तुम्हारा दिग्विजय सिंह है। मोदी तुम्हारा मणिशंकर अय्यर नहीं है, जो पाकिस्तान से जाके मदद मांगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को हटाने में हमारी मदद करो। मोदी वो नहीं है जो गुपचुप बलवान के समय चीनी राजदूत से जाके मिलता है, या कोई गुपचुप सिंधी करता है चीन के साथ में। जो करता है खुलेआम करता है। लेकिन तुमको तो एपस्टीन का झूठ बोलना है। लगे रहो मुन्ना भाई, पप्पू भाई, लगे रहो, एपस्टीन फाइल्स को लेके लगे रहो, तबीयत खुश हो जाएगी तुम्हारी। और जरा बच के रहना, क्योंकि जैसी तुम्हारी नेताओं की आदतें हैं, हरकतें हैं, ऐसा ना हो तुम पे उल्टी पड़ जाए और एपस्टीन फाइल्स में तुम्हारा ही नाम आ जाए। साथियों, अगर झूठ बोलना है तो मैं भी देश में ये झूठ फैला सकता हूं, जैसे ये फैला रहे कि करिए इंतजार, एपस्टीन फाइल में राहुल गांधी का भी नाम है। लेकिन मैं चीज तथ्य पे बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं झूठा प्रचार नहीं करता हूं इन लोगों की तरीके से। मैं भी इनके किसी नेता का नाम लेके बोल सकता हूं कि उसका नाम उन फाइल्स के अंदर है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा।
जब तक तथ्य नहीं होगा मेरे पास। और मीरा नायर पे मैं इसलिए बोला हूं क्योंकि तथ्य है। लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। सिर्फ इनके पास कुछ है तो सत्ता की हवस। स्कैम करने हैं भाई, बड़ा एजेंडा है इनका। स्कैम करने हैं, कमीशन खाने हैं, पैसे खाने हैं, देश को बेचना है। वो सारे विदेशी कमीशन बंद हो गए। भारत क्यों अपने हथियार बना रहा है? भारत क्यों चंद्रयान भेज रहा है? भारत क्यों रॉकेट छोड़ रहा है? इसरो क्यों इतना आगे जा रहा है? हमें तो अपने रॉकेट बाहर वालों से छुड़वाने चाहिए। जिनसे छुड़वाएंगे उस कंपनी से कमीशन खाएंगे ना। फिर इनकी जलालत, इनके मंत्री ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को फिर से वही शाही खरीदते हैं जिससे नोट छपते हैं, फिर से उन्हीं से कागज खरीदते हैं जो वो पाकिस्तान को भी देते हैं। वो इन्हें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये आईने के अंदर अपना चेहरा देख ही नहीं सकते। क्योंकि जहां ये एक बार आईने के अंदर देखेंगे हमारा चेहरा क्या है, तो इन्हें मुंह पे कालिक के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा। और वो कालिक भी ऐसी है जो इनसे अब ताजिंदगी उतर नहीं सकती। चाहे कितने ही ये फेशियल पाउडर लगा ले उसके ऊपर, क्रीम लगा ले उसके ऊपर, ब्यूटिक्स में चले जाएं, अरे वो भी लगा लेंगे ना, वो क्या बोलते हैं उसे, वो सफेद पुट्टी एडवर्टीजमेंट देखते हैं ना वो पुट्टी का, सफेद पुट्टी का, वो पुट्टी भी अपने चेहरों पे लगा ले, तब भी इनके चेहरे की कालिक इतनी जबरदस्त है कि वो चेहरा काला ही दिखाई देगा। तो और करो अपने मुंह को काला भाई जाके, और जितने झूठ बोल सकते हो चिल्लाओ, एप्स्टीन फील्ड पे भी चिल्लाओ और आगे का भी तय कर लो। लेकिन एक बार कभी जरा मित्रोविन फाइल्स को भी पढ़ के देख लेना कि कैसे तुम्हारे कांग्रेसी हैं पैसा खाते थे वो पुराने सोवियत यूनियन से, केजीबी से, हैं उनकी रोल पे रहते थे, क्या क्या करते थे, तब किसके आगे कौन सरेंडर करता था, जरा ये भी पूछ लेना। जय हिंद।